Hello students, welcome to lecture 2 of evolution. So last lecture में हम लोगों ने different theories के बारे में बात किया था evolution की. अब जो next theory है that is theory of chemical evolution. ठीक है. तो theory of chemical evolution जो है वैसा हम लोग मानते हैं कि वो एक valid theory है और इस theory ने बताया कि कैसे life originate होने से पहले एक chemical evolution हुआ. ठीक है. और ये एक सेंसिबल थ्योरी लगती है जिसमें मतलब पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे हम उसे बिलीव कर सकते हैं. जैसे कुछ थ्योरीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे जिसमें कोई बिलीव करने जैसी बात नहीं थी, मतलब उसके पीछे कोई साइंस नहीं थी, बट ये थ्योरी जो है इसको बिलीव किया जाता है और इस थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स भी है. ठीक है. जिस भी चीज के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो उसका वजन बढ़ जाता है, वो वैलिड हो जाती है चीजें. हम देखते हैं सबसे पहले किसने दिया, जेबीएस हेल्डेन एंड एआई ऑपेरेन. ठीक है. तो ये थ्योरी इन दोनों ने प्रपोज की. इट सेड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज मीथेन, अमोनिया, वाटर, शुगर. ठीक है. तो इसने इन लोगों ने ऐसा बोला कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो भी बनी या फिर जो सेल बना फर्स्ट टाइम वो नॉन लिविंग से बना, केमिकल इवोल्यूट होके बना. ठीक है. बट इनकी बात जो है वो प्रॉपर थी, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, वो हम देखने वाले हैं आगे. ठीक है. तो इन्होंने क्या बोला, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस. पहले ए बायोजेनेसिस हुआ मींस केमिकल इवोल्यूशन हुआ और उसके बाद से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कंटिन्यूअस चल रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट केमिकल इवोल्यूशन देन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. ठीक है. अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं. ठीक है. तो नाम याद रखना है, एआई ओपेरिन एंड जेबीएस हेल्डेन. ठीक है. और ये एक बुक थी इनका जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसमें इन्होंने ये पब्लिश किया था थ्योरी. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे इसके वो देखते हैं हम पहले. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड बाय कंपोजिशन ऑफ केमिकल्स. ठीक है. ठीक है. उसके बाद ओपेरिन थ्योरी इन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिंथेसिस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी. फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द वाटर ऑफ ओशंस. ये क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई. सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर लाइफ के ओरिजिन के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देयर इज नो लाइफ ऑन मून ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर. ठीक है. ये जब लाइफ ये लाइन जब लिखी गई तब तक मून पे वाटर नहीं मिला था. ठीक है. अब हो सकता है कि मिल गया है बट अभी तक लाइफ तो नहीं मिली. ठीक है. उसके बाद एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्री ऑक्सीजन वाज एब्सेंट. ठीक है. तो द फर्स्ट लाइफ वाज एनारोबिक. ये भी माना जाता है कि ऑक्सीजन तब नहीं थी. ठीक है. तो जो फर्स्ट लाइफ होगी वो कहीं ना कहीं एक एनारोबिक लाइफ होगी. ठीक है. उसके बाद जो पहले का एटमॉस्फेयर था, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर फ्री ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट बट कंप्लीट ऑक्सीजन कंज्यूमिंग कंपोजिशन, सो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज रिड्यूसिंग. ठीक है. तो पहले जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था. उसके बाद लाइफ ऑरिजिनेट हुई, इवोल्यूशन हुआ, प्लांट्स आए या साइनोबैक्टीरिया आया और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई. फोटोसिंथेसिस से क्या बाई प्रोडक्ट निकला, ऑक्सीजन. और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा और एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया. ठीक है. तो पहले जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था और अभी जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग है. और उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज फोटोसिंथेसिस. ठीक है. क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन जो कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में रिलीज होता रहा. अब इस केमिकल इवोल्यूशन को हम 5 स्टेजेस में पढ़ेंगे. ठीक है. जो बेसिकली केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम पहुंचेंगे एटॉमिक स्टेज पे. ठीक है. सबसे पहले स्टार्ट हुआ होगा एटॉमिक स्टेज से. ठीक है. तो अर्थ जो है वो ओरिजिनेट हुई अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. Early Earth had free atoms of all those elements which are essential of the formation of protoplasm. ठीक है. तो अर्थ जब ओरिजिनेट हुई तो उसमें सारे वो एटम्स थे जो प्रोटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलते जाए, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ये सारे जो है प्रिमिटिव अर्थ पर प्रेजेंट थे. ठीक है. मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल देम वाज हाइड्रोजन. ठीक है. तो सबसे ज्यादा अबंडेंट जो एटम था, मॉलिक्यूल था, वो हाइड्रोजन था. उसके बाद तो ये हो गया एटॉमिक स्टेज. यहाँ पे सिर्फ एटम्स थे जो अर्थ पे प्रेजेंट थे, इसमें कुछ इवोल्यूशन जैसा नहीं हुआ. उसके बाद मॉलिक्यूलर स्टेज, ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. अब क्या हुआ, फ्री एटम्स जो प्रेजेंट थे एटॉमिक स्टेज में,
ठीक है, वो कंबाइन हुए, आपस में रैंडमली कोलाइड हुए और कुछ मॉलिक्यूल्स बने और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ठीक है, क्यों? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड विद ऑल ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म वाटर लिविंग नो फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, तो जितने भी हाई टेम्परेचर में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स थे वो कंबाइन हुए ऑक्सीजन के साथ और वाटर का फॉर्म हुआ और फ्री ऑक्सीजन नहीं रही। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग रहा। ठीक है, thus the primitive atmosphere was reducing। ठीक है, unlike present oxidizing atmosphere। ठीक है, हाइड्रोजन एटम आल्सो कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ मोस्टली और कुछ नाइट्रोजन के साथ भी कंबाइन हुआ अमोनिया बना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, फर्स्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म्ड वर प्रोबेबली वाटर एंड अमोनिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल्स बने, जो कंपाउंड्स बने अर्थ के ऊपर, वो थे वाटर एंड अमोनिया। ठीक है, उसके बाद CO2 बना, CO बना, N2H2, ये सारी चीजें भी धीरे धीरे मॉलिक्यूलर स्टेज में बने। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब ओरिजिन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बने। ठीक है, नाइट्रोजन एंड कार्बन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंबाइंड विद मेटेलिक एटम्स फॉर्मिंग नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स। वाटर वेपर एंड मेटेलिक कार्बाइड्स रिएक्टेड टू फॉर्म फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, लेटर हाइड्रोजन साइनाइड वाज फॉर्म। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अर्थ पे बना दैट वाज मीथेन। ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड बना। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि पहला मॉलिक्यूल कौन सा बना, पहला इनऑर्गेनिक कौन सा बना, पहला ऑर्गेनिक कौन सा बना। ठीक है, वाटर विच फॉर्म ऑन अर्थ ड्यू टू हाई टेम्परेचर इवेपोरेटेड सो क्लाउड्स वर फॉर्म। ठीक है, अब हाई टेम्परेचर था, वाटर जो बना वो इवेपोरेट हुआ, क्लाउड्स बने। ठीक है, फिर वाटर वेपर जो है वो रेन ड्रॉप्स में चेंज हुए और काफी जो रेन हुई उसकी वजह से प्रिमिटिव ओशियंस जो है वो बने। ठीक है, ओशियंस का डेवलपमेंट हुआ कंटिन्यूस रेन के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आया ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशन कंटेन लार्ज अमाउंट। अब वाटर जो है उसमें ये जो भी मॉलिक्यूल जब तो बन गए हैं उस समय तक वो सारे प्रेजेंट हैं, मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, साइनाइड्स है, कार्बन, जो भी अभी तक बना है वो सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, these early compound interacted and formed simple organic compounds like aldehyde, ketones, alcohols, pentose, hexo sugars बना, अमीनो एसिड्स बने, ग्लिसरॉल बना, फैटी एसिड, प्यूरिन, प्रिमिटिव, जो भी हम देखते हैं सेल के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है, ये सारी चीजें बनी। एनर्जी वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूवी रेज ऑफ सनलाइट, कॉस्मिक रेज एंड हीट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, तो एनर्जी ये सारे कंपाउंड के लिए, ये सारे नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस थे, यहाँ कोई एंजाइम नहीं था। ठीक है, तो एनर्जी जो कहाँ से मिला, वो यूवी रेज ऑफ सनलाइट से मिला, कॉस्मिक रेज जो आ रहे हैं, और हीट जो है वॉल्केनोस के थ्रू जो जनरेट हो रहा है उसके थ्रू। ठीक है, तो टेम्परेचर के थ्रू ये सारी चीजें रैंडमली कोलाइड की और ये मॉलिक्यूल्स बने। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ठीक है, तो स्मॉल जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे वो कंबाइन हुए और लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। जैसे कि अमीनो एसिड जुड़ते गए तो क्या बना, पॉलीपेप्टाइड बन गया। ठीक है, प्रोटीन्स बन गए विच वर नॉन एंजाइमेटिक, अभी एंजाइम्स नहीं है, तो मींस टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में ही रिएक्शंस हो रही हैं। सिंपल शुगर जुड़े, पॉलीसेकेराइड्स बन गए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल यूनाइटेड टू फॉर्म फैट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, sugar nitrogenous base phosphate combine into nucleotides which polymerize into nucleic acid which unable to replicate। ठीक है, अब शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ये रैंडम कोल्यूजन हुआ और ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, इसमें बहुत टाइम लगा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से ये बन गया। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड बना और रेप्लिकेट नहीं करता था। These macromolecules form main component of protoplasm, hence the possibility of origin of life in primitive ocean could be established। ठीक है, और ये ऐसा माना जाता है कि यही सारे मॉलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो लाइफ ओरिजिन हुई वो ये प्रिमिटिव ओशियंस में हुई। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम द वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशन बिकम रिच मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, तो केमिकल इवोल्यूशन हुआ, जो एटॉमिक स्टेज से अर्थ जब बनी थी वहां से ये लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तक पहुंचा। ठीक है, हेल्डन कॉल्ड दिस सैचुरेटेड वाटर ऑफ ओशन एज प्रीबायोटिक सूप और हॉट डाइल्यूट सूप। ठीक है, तो ये जो ओशन का वाटर था जिसमें ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे, उसको वाटर को हेल्डन ने बोला प्रीबायोटिक सूप। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई।
The major requirement for promoting polymerization is the availability of continuous source of energy and removal of water from surface of reactant so that they can concentrate and prevent depolymerization. ठीक है, तो इसकी वजह से depolymerization को प्रिवेंट किया गया, ठीक है, जिससे लार्ज मॉलिक्यूल्स बनेगा वो टूटे नहीं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा केमिकल इवोल्यूशन जो एटॉमिक स्टेज से स्टार्ट हुआ और फिफ्थ स्टेज होके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ठीक है। बहुत सिंपल है कि इसमें ये हुआ, ठीक है, पहले दो सिंगल मॉलिक्यूल्स थे वो कंबाइन हुए, फिर दो अलग अलग जो थे वो कंबाइन हुए, इस तरीके से ये होता गया, ठीक है। अब इसको हम माने क्यों, कैसा हम मान लें कि ऐसा हुआ था, ठीक है। आप बोलोगे कैसे सर हम मान लें कि अमीनो एसिड जुड़ के पॉलीपेप्टाइड्स बने, या अमीनो एसिड्स पहले कैसे बने, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, बाय स्टैनली मिलर जो कि हेरोल्ड यूरे का स्टूडेंट था, ठीक है। हेरोल्ड यूरे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को मोस्टली यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया इसने, इन दिस एक्सपेरिमेंट मिलर टुक मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि अर्थ पे प्रिमिटिवली प्रेजेंट थे। इसने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन लिया इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रेशियो क्या था, ठीक है। एक लार्ज फ्लास्क लिया, ठीक है, उसके ऊपर इसने स्टीम पास की, ठीक है, कनेक्टिंग विद द ग्लास ट्यूब, इलेक्ट्रिक स्पार्क वाज डिस्चार्ज 800 डिग्री सेल्सियस इन द मिक्सचर बाय यूजिंग 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें डायग्राम में हम देखते हैं, देखो इसने क्या किया, ये कंबाइंड है, यहाँ पर इसने क्या लिया, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया, दो इलेक्ट्रिक रॉड्स लगाए टंगस्टन के, ठीक है। इसमें 800 डिग्री सेल्सियस इसने रखा और इसमें स्पार्क किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बॉईल कर रहा है वाटर को बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, वाटर को बॉईल कर रहा है, जिसकी वजह से स्टीम यहाँ से पास हो रहा है, स्टीम यहाँ से पास हो रहा है और यहाँ पर स्पार्क भी ये दे रहा है, ठीक है। तो इसने वो जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का उस समय 800 डिग्री सेल्सियस, कंटिन्यूअसली लाइटनिंग हो रही है, उसको मिमिक किया, ठीक है। वो जो एटमॉस्फेयर उस समय अर्थ पे होगा वैसा मिमिक किया एक छोटे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ कंडेंसर लगाया, तो जो भी यहाँ बना होगा वो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और कूल्ड वाटर यहाँ पे जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब इकट्ठा हुआ जो सैंपल यहाँ पर उसका एनालिसिस किया गया, ठीक है, उसमें क्या मिला हम देखेंगे। आफ्टर 18 days दिस फ्लूइड वाज कलेक्टेड एनालाइज, ठीक है। ये 18 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूअसली चला, ठीक है। वाटर बॉईल होता रहा 800 डिग्री सेल्सियस पे, इलेक्ट्रिक स्पार्क उसमें कंटिन्यूअसली मिलता रहा, ठीक है। दिस डार्क रेड फ्लूइड वाज फाउंड टू कंटेन, ठीक है, उसमें क्या क्या मिला, सिंपल अमीनो एसिड्स मिले, ऑर्गेनिक एसिड्स मिले ये सारे, और पेंटोज, हेक्सोज, एल्डिहाइड्स, कीटोन, ठीक है। क्या लिया था उसने, सिर्फ मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 रेशियो में इसने ये तीन कंपाउंड वहां पर लिए थे, और वाटर बॉइलिंग वाटर था, ठीक है। H2O मान सकते हो कि वो बॉइलिंग वाटर वहां पे स्टीम के फॉर्म में वहां पे मिल रहा था, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स वहां से बने, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं केमिकल इवोल्यूशन में जो बताया गया उसको ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करता है कि ऐसा हुआ था, ठीक है। From these compound how various form of life originated we will study in biological evolution, ठीक है। पर इससे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई वो हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा केमिकल इवोल्यूशन का पार्ट यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इवोल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, कौन से चैम्बर में क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे और अच्छे से दिया हुआ है क्या क्या लिया है इसने यहाँ पर, ठीक है। मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन, ठीक है, चार यहाँ पे गैसेस लिए, यहाँ से बॉइलिंग वाटर इसने यूज किया, बॉइलिंग वाटर में क्या हुआ जिससे ये स्टीम जो है यहाँ से पास हुआ, यहाँ पे स्पार्क दिया, यहाँ पे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे जो भी रिएक्शंस हुए होंगे वो आगे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पर उसने कंडेंसर लगाया, तो यहाँ पे जो वेपर के फॉर्म में जो चीजें होंगी वो यहाँ पे कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। और उसको यहाँ पर इसने स्टोर किया, वो स्टोर करने के 18 डेज के बाद उसने उसको चेक किया और उसे वो सारे मॉलिक्यूल्स मिले जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जिसने केमिकल इवोल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये एक्सपेरिमेंट, तो इसको अच्छे से समझ लेना है कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं क्या क्या बना था, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में बनी थी
कौन से मॉलिक्यूल्स नहीं बने थे, ठीक है। तो ये सारे एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड दिया है, बट बाकी सारी चीजें भी याद करनी है, ठीक है। तो केमिकल इवोल्यूशन में हर स्टेज में क्या क्या हुआ वो समझना है, ठीक है। और यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट केमिकल इवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि यही उसका बेस है। वो पूरा थ्योरी था। अगर थ्योरी को ऐसे ही बोल के चले जाओगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा, और बिलीव करेगा तो कुछ लोग करेंगे, बट उस थ्योरी का अगर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आ जाए तो वो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको सबको मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी बहुत अच्छा था, ठीक है, इसको लोग मानते हैं, और कहीं ना कहीं यही बेस बना बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे तभी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो पाएगा, लाइफ ओरिजिनेट हो पाएगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टार्ट करेंगे अबाउट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे थ्योरी 5 थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गए यहाँ पर, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी है, ठीक है। और जो सेकेंड थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जो पाश्चर ने दिया था, पेलाजानी के एक्सपेरिमेंट्स थे, टेरेडी के एक्सपेरिमेंट्स थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो और इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।